जो कि एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं। इस सारे मामले पर इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल अलाउ कर दिया है, कितना बड़ा इकदाम है ये उनका और इससे क्या इम्पेक्ट जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये है कि इस इक़दाम को, सऊदी अरब के इस इक़दाम को देखने के दो तरीके हैं, दो ज़ावियों से हमने देखना है। ठीक है। एक बहैसियत मुसलमान कि उस सरजमीन की अहमियत हमारे लिए कितनी है, और दूसरा ज़ाविया आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास एक विजन, एक तरक्की का एक अंसर पाया जाता है। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर ख़वातीन को गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल्स को मिलने की इजाज़त दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहां पे कॉन्सेप्ट दिया, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सिस्टम वहां पे लाने की उन्होंने बात की विजन 2030 के तहत। एक एंगल ये है इसको देखने का। जबकि दूसरा, बीइंग मुस्लिम में देखूं तो जहां से एक हाजी हज करके आए या उम्रा करके आए और हमारे लिए आब जमजम ले आए, तो हम कहते हैं यार इसको नेक नियति से पियो, क्योंकि ये बहुत ही साफ, शफाफ और ख़ास, अहम और इंतहाई अहमियत के हामिल एक जगह से आया हुआ है, तो अहमियत हमारी वहाँ बढ़ जाती है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस इक़दाम को मैं सरासर कंडेम करता हूँ कि आपको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है, कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर अब यूएई को देख लें, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं, तो क्या मतलब है यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें वहाँ पे बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है शराब बिकती भी है, लोग पीते भी हैं। हालांकि यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो क्या उस पर भी हम यही कहेंगे? देखिए, अगर आप यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। ठीक है, एक चीज वो है। उसके बाद अब आके इन्होंने डिप्लोमेट्स के अलाउ किया है, तो माइट बी पॉसिबल कि अपना विजन 2030 के तहत जहां पे इन्होंने टूरिज्म को फरोग देना है, तो वहां पे हो सकता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो वहां पे टूरिज्म ज्यादा होता है, और हमारी कोशिश आती है कि लोकल से जितना भी आप करें तो आप इतना नहीं कमा सकते रेवेन्यू। इसी तरह 40 to 50% टूरिस्ट से सऊदी अरब कमा रहा होता है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। तो अगर वो गोरा वहां पे आ जाए, फॉरेनर वहां पे आ जाए, तो उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मुझे सुबह शाम दोपहर, मतलब एनी टाइम में जब दिल करे मैं पीऊं। अगर यहाँ पे आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो आना बंद करेंगे। तो विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए जो एमबीएस ने एक फैसला किया है कि जहाँ पे आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ करें, तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी जीडीपी की खातिर किया हुआ है, उसने अपनी डेवलपमेंट की खातिर किया हुआ है। इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह पर तो ये टूरिस्ट के लिए अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। आप देखें कि आपका जो यूएई है वो एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन गया है। और इसी तरह दुबई को देखें, दुबई की क्या तारीख थी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। गोल्डन टेम्पल तक ये बनाने की ये बात कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज्यादा बन भी चुका है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास आपका मुल्क इंपॉर्टेंट है। एमबीएस का विजन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उसकी कदर करता हूं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे बड़े बेहतर हैं, और इसी तरह सऊदी अरब के और दीगर मुल्कों के ताल्लुकात उससे भी बेहतर हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ वो अपने ताल्लुकात माजी में बना चुके हैं, अब मजीद बेहतर देखे ना कि दुनिया जो है वो तमाम ममालिक की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया काफी प्रैक्टिकल हो गई है। आपने बात की टूरिज्म की कि उन्हें टूरिज्म के लिए अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अल्कोहल बिकता है, सरेआम नहीं बिकता लेकिन बिकता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ।
यहाँ के काफ़ी जो वीआईपी होटल्स हैं वहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, शराब मिलेगी, बियर मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे बताएं, क्या मुसलमान शराब नहीं पीता पाकिस्तान में? पीता है, लेकिन हम मुनाफकत के साथ पीते हैं ना, हम पीते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में हर साल $1,000,000 की जो शराब है वो इंपोर्ट होती है और उसको हम डाल देते हैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोटे में। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्हें क्या राइट्स मिल रहे हैं, कितनी डेवलप है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, आपको भी पता है। जाहिर है $1,000,000 की शराब, अल्कोहल वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना उनकी पॉकेट इजाज़त देती है, तो वो कहाँ जाती है? और ये वो अल्कोहल है जिसका टैक्स भी नहीं है, जिसको आने पर टैक्स भी नहीं लगता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ओपनली कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इसकी एक तारीख है। भुट्टो दौर में शराब पे बैन लगा हुआ था, तो इसी तरह पार्लियामेंट के बाहर किसी ने भुट्टो से पूछा आप भी शराब पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार 2 गूंद लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छा। ठीक है, बैन की। अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये हिपोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको फरोग नहीं देना चाहिए। बैन है तो मुकम्मल बैन हो। इसी तरह आप देखें कि रिसेंटली ये एक हमारे पुलिस कांस्टेबल थे, वो कोई पानी पी के इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, या चाय पी के पानी इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने पी रखी थी, उन्होंने वही पी रखी थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया ही सरेआम इन लोगों को बेनकाब करता है कि दिन दिहाड़े हमारे पुलिस ऑफिसर पुलिस की वर्दी पहने हुए शराब लेकर जा रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस तरह के प्रोग्राम सरेआम करता है, इस तरह के छापे सरेआम हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे जो कह रहे हैं रखवालों के ऊपर ये लोग छापे मारते हैं। बिल्कुल, नियो टीवी का है, मैं चैनल का मैं बताता हूँ, नियो टीवी के प्रोग्राम में उनको बेनकाब किया था। उन्होंने बताया, सिर्फ ये बता दे कि कहाँ लेके जा रहे हैं जी, वो सांप के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये जो सांप वाली हरकतें हैं ना, अपनी दूर रखें। अगर हम बहैसियत मुसलमान सऊदी अरब का डिप्लोमेट्स के लिए शराब खोलने या शराब देने का, या 1 घूंट 2 घूंट जितना भी उनको देने की अगर बात को कंडेम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को देखें। ये जो सांप बन के शराब मंगवा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो पब्लिकली आप नहीं कर सकते हैं, दैट्स नॉट इवन अलाउड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन कि आप शराब को फरोग दें। ये भुट्टो दौर में बैन हुआ है, लेकिन आप असल में देखा जाए तो आप छुप के पी रहे हैं। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि नजर आ जाता है। एक कांस्टेबल पी के इस तरह की बातें कर रहा होता है, बड़ी अजीब सी, वो गालियां दे रहा है या नंगी गालियां दे रहा है, विच इज नॉट इवन अलाउड। दूसरी तरफ वो अगर प्रोग्राम में देखा जाए तो प्रोग्राम में वो बेनकाब हो रहे हैं। तो अगर आप सऊदी अरब को कंडेम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को कंडेम करें, यहाँ के सिस्टम को कंडेम करें। छुप के आप पी रहे हैं, सरेआम पी के आप दिखाएं। नहीं है तो पार्लियामेंट के अंदर दोबारा लॉ लेके आए कि न बनाने का आपको इजाजत हो, न बेचने का इजाजत हो, ना इंपोर्ट करने का हो, ना एक्सपोर्ट करने का हो, टोटली बैन हो। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है इनके लिए, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। दे डू आस्क। आप अच्छे होटल 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में आप जाएंगे तो वहां पे दे डू हैव बार्स का कॉन्सेप्ट वहां पे है। तो वो एनी टाइम, वो जाहिर बात जब गोरा यहाँ पे आ जाएगा तो एक दफा तो कहेगा ना कि यार दिल कर रहा है मैं पी लूं, तो आप हम तो पानी पिलाएं, मिनरल वाटर पिलाएं, उसको चाय पिलाएं। तो उन्होंने जिस चीज की उनको तलब है वो डेफिनेटली वो करेगा। तो इसलिए जिस हद तक बड़े बड़े होटलों में अगर अलाव है तो देखना चाहिए कि क्या परमिट उनके पास है, नहीं है, क्या उनको गवर्नमेंट अलाव किया नहीं किया, ये आप देखें। उसके बाद शराब आप बेचें। अगर अलाव है तो आप सरेआम बेचें, अगर नहीं है तो आप चुप के क्यों पी रहे हैं? ये हिपोक्रेसी है। सर, कुछ अर्सा पहले भी एक खबर निकलकर सामने आई थी कि ग्वादर के करीब जो है चाइनीज ने एक काम शुरू किया था। शायद उन्होंने चाइनीज बियर के कोई गोदाम बनाए थे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाई थी, और बाद में हमारी किसी जुमात की जानिब से उस पर प्रोटेस्ट किया गया। पता नहीं अब वो मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन उस पर काफ़ी ववेला मचा था। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक आपके पार्लियामेंट से कोई कानून बन के ना आए तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते किसी भी बात पर, ठीक है, और किसी भी इक़दाम को हम सराह भी नहीं सकते हैं। अब गवादर के अंदर क्योंकि चाइनीज अथॉरिटी है तो दीगर मुल्कों की तरह चाइनीज भी पीते हैं, वो शौक रखते हैं, ठीक है। तो अगर वो पीते हैं तो उन्होंने कहा चलो बना के पीते हैं, हम बार बार हम मंगवाएं, उन्होंने कहा नहीं हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जमात इस्लामी के एक मेंबर को ये सारी बातें खबरें आई जाती हैं, तो वो खबर पहुंच गई, वहाँ पे खबर पहुंच गई तो उन्होंने फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको ये बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ भाई ये कर रहे हैं। उन्होंने कोई हफ्ता 10 दिन एहतजाज किया, उसके बाद उसको बंद करवाया। जरा ये कहते कि वो बंद हो गया। ये इसी तरह ये तो एक किस्सा है। मैं दूसरा बता दूं, जमशेद दस्ती को तो आप जानते ही होंगे, हमारे
पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। तो जमशेद दस्ती ने, क्योंकि पार्लियामेंट में वो थे, तो पार्लियामेंट के हर सुबह वो जब देखते थे कि पार्लियामेंट से निकलते हुए अपने रूम से, हॉस्टल से निकलते, देख के हर रूम के बाहर ही पड़े होते, उनके अल्फाज में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जमशेद दस्ती ने वीडियोस बनाई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बात आई नहीं, क्योंकि एम्बेरसमेंट होनी थी इनको, तो वहां उन पार्लियामेंट के गेट्स के बाहर बोतलें पड़ी होती थी, उन्होंने वीडियोस बनाए, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को दिया, वो चीज़ उन्होंने बाय नहीं की, उस स्पेसिफिक कंटेंट को कंज्यूम नहीं किया, नहीं आपके व्यूअर ने, तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को फैलाया कि हाँ भाई हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस इस गलीज हरकत से बाज नहीं आएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि सऊदी अरब गलत कर रहा है? ठीक है, पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान जान के देखें, फिर आप किसी को बुरा कहें। अगर आप अच्छे हैं तो आप दूसरे को फिर बुरा अव्वल तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट नहीं कि किसी को बुरा कहें। हाँ, उनका जो भी इक़दाम है उसकी आप कदर करें, उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखें। अगर आप खुद गलीज हैं, आप खुद पी रहे हैं, अगले को कहें बैन कहें, तो वो आपका, मैं यही कहूँगा, हिपोक्रेसी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और